जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? भाग 3 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा? भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या हैं? मूल संविधान का हिस्सा हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार है अनुच्छेद 13 आधार है। मौल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम व उच्च न्यायालय। भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति गारंटीड हैं? भारतीय नागरिक सर्वत्र के प्रति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते विदेशियों को। भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार की स्थिति क्या है? कानूनी अधिकार है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार माना जाता है? कानूनी अधिकार माना जाता है। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है मौलिक अधिकार को। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित हैं? यूएसए से। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्य को उपलब्ध नहीं होते। इसका निर्णय का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा को गारंटी देता है अनुच्छेद 14। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15। लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। नागरिक समता का आशय है कानून के समस्त समता स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 19 से 22 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 21A में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वें संशोधन द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कार्पस। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू और कश्मीर में। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश का। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में। भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है संसद। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? केशवानंद भारती वाद में। कानूनी समानता में यह निहित होता है कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान है। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। आरक्षण के बारे में मामले संबंधित उच्च न्यायालय के निर्णय में प्रयुक्त
अभिव्यक्ति क्रीमी लेयर किसके संदर्भ में है? समाज के सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के वे भाग जो आर्थिक रूप से अनंत है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मूल अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। निवारण नजरबंदी का अभिप्राय है किसी व्यक्ति का विचारण के बिना निरोध। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध निहित है अनुच्छेद 23 में। किस आयु तक के बच्चों को किस अनुच्छेद द्वारा किसी फैक्ट्री खान खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? 14 वर्ष के। अनुच्छेद 24 में वर्णित है ये। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार वर्णित हैं अनुच्छेद 29 और 30 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, सही है। अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, सत्य है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ये भी सत्य है। भारत सरकार ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में रखा है, वे हैं मुसलमान, सिख, बौद्ध तथा पारसी व जैन। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32 से 35 में। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनियोजित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।